ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मनुस्मृति शिक्षण शिविर में उपस्थित शिविरार्थी महानुभाव, ये दूसरे दिन का पहला सत्र है। पिछले सत्र में हम धर्म विषयक चर्चा कर रहे थे। व्यक्तिगत धर्म और समष्टिगत धर्म पर चर्चा की थी। व्यक्तिगत धर्म सबके अलग अलग हैं। ब्रह्मचारी का अपना धर्म है, वानप्रस्थी का अपना, सन्यासी का अपना, गृहस्थी का अपना, ऐसे ही शूद्र से लेकर के ब्राह्मण पर्यंत। और दूसरा है समष्टिगत धर्म, जो सबके लिए एक जैसा है। वो क्या है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म के ही प्रसंग को आज हम थोड़ा यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, धर्म के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो मनुस्मृति शिक्षण सत्र चल रहा है, इसके दो भाग हैं। एक है धर्म का, अध्यात्म का, सिद्धांत का। दूसरा है भ्रांति निवारण, कंट्रोवर्सी, इतिहास, मनु को लेकर के जो मान्यताएं चलती हैं, स्त्री शूद्र को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के जो मान्यताएं चलती हैं, तो ये दो प्रसंग चल रहे हैं। इसमें जो इतिहास का प्रसंग है, कंट्रोवर्सी का प्रसंग है, भ्रांति निवारण, ये जो प्रसंग है वो आचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का है। धर्म अध्यात्म सिद्धांत संबंधी प्रसंग मेरा है। तो इस बार ऐसा विचार किया है कि मैं कुछ 30 मिनट विषय की प्रस्तुति दूंगा, फिर अगले 30 मिनट आप लोगों के लिए है। और थोड़ा इसको विस्तार कर देते हैं कि आपको जो मन में आए मनुस्मृति से संबंधित प्रश्न, तो आप शंका के रूप में रखें, जिससे उसका कुछ समाधान हो सके। क्योंकि कक्षा तो होती है, वक्ता को आप सुनते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मुझे कब सुना जाए। वक्ता को सुनते हैं, सुन करके अच्छा लगता है, लेकिन सोचते हैं हमारी भी बारी आ जाए, कुछ हमारी भी जिज्ञासाओं का समाधान हो जावे। तो वैसा कुछ मेरे सत्र में मैं करने का प्रयास करूंगा। तो धर्म के विषय में कह रहे हैं, धर्मः सनः संचुनियाद वल्मीक एव पुत्तिका परलोक सहायार्थम सर्वलोकानि अपीडयन। मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का धीरे धीरे संचय करे। क्यों? परलोक सहायार्थम। हम जब व्याख्यानों के लिए बाहर जाते हैं और माता पिता से पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो, तो जब ये प्रश्न उनके सामने करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा हो जाता है कि हमसे क्या पूछ लिया। या स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं अथवा किसी परिवार में सत्संग कर रहे होते हैं, वहां पर कुछ बच्चे होते हैं, स्कूल वाले या कॉलेज वाले, उनसे पूछ लेते हैं कि क्यों पढ़ रहे हो। तो जब ये पूछा गया कि क्यों पढ़ रहे हो, तो उनके भी सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वास्तव में क्यों पढ़ रहे हैं और करना क्या है। तो कोई कहता है मुझे सीए बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पुलिस वाला बनना है, ये बनना है, वो बनना है। क्यों? व्यक्ति कहता है मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं ये बनना चाहता हूं, तो हम फिर प्रश्न करते हैं क्यों।
तो दोबारा प्रश्न किया तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि हाँ वास्तव में क्यों। तो फिर सकुचाते हुए, हिम्मत जुटाते हुए बच्चे बोलते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, ताकि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जावे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं और हमको पढ़ाया जा रहा है। फिर मैंने पूछा कि इन 60 साल वालों से पूछो जो रिटायर्ड हो गए, क्या इनका फ्यूचर सिक्योर हुआ? जिनके बाल सफेद हो गए, जो पेंशनर हैं, मैंने कहा तुम अभी 15 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के हो, जरा इन 60 वर्ष वालों की तरफ देखो, इनका फ्यूचर सिक्योर हो गया क्या? तो ना वो 60 वालों के पास उत्तर है, ना 18 वालों के पास उत्तर है। धन से कभी भी फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं होती। हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा प्रयोग करना है कि जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। और LIC का एक वचन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो हमारा जो समर्पण है, डेडिकेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसा हो जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। वो एक ही वस्तु है, उसका नाम क्या है? वो धर्म है। कि यदि धर्म को खर्चेंगे या धर्म को कमाएंगे या धर्म को पढ़ेंगे या धर्म को पढ़ाएंगे, तो उससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। फ्यूचर यानी भविष्य। भविष्य दो प्रकार का, एक इस जन्म का और दूसरा पर जन्म का। तो हमारा भविष्यत, आगामी जीवन भी धर्म से सुरक्षित होगा। और जब इस जीवन का हम त्याग करेंगे या हमसे विक्षोभ होगा, वियोग होगा, तो जो परजन्म होगा, दूसरा जो जन्म होगा, वो भी हमारा कैसा हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। तो इसकी मूल भावना कहां से आती है? धर्मः सने संचुनियाद। हम कहीं ना कहीं अपने बुढ़ापे की तैयारी के लिए, ताकि हमारा बुढ़ापा सुख में गुजरे, इसलिए धनम संचय ही संचुनियाद। धनः सने ही संचुनियाद। धीरे धीरे हम किसका संचय कर रहे हैं? धन का संचय कर रहे हैं। FD बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, गोल्ड लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। क्यों जी? फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। फ्यूचर सिक्योर थोड़ी कर रहे हैं, धन की सेवा कर रहे हैं। धन किस लिए है? धन हमारी सेवा करे, इसलिए धन कमाना है। ये वचन भी कहां से आता है? मनुस्मृति से आता है। मनुस्मृति कहती है धन क्यों कमाना है? ताकि धन से आप अपनी सेवा करा सको, अपनी जो असुविधाएं हैं उनको आप सुविधा में बदल सको। वस्तु का, साधन का जो अभाव है, उस अभाव को आप नष्ट कर सको। इसलिए आपको धन कमाना है। ना केवल अपने अभाव को दूर करना है, अपितु अपने सराउंडिंग, अपने आसपास भी जहां अभाव दिखाई देता है, उनके अभाव को भी आपको धन से दूर करना है। यानी समाज के अभाव को, राष्ट्र के निर्माण के अभाव को, धर्म के उत्थान के अभाव को किससे सिद्ध होगा? वो अर्थ से होगा। बिना अर्थ से ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। बस इसीलिए कमाना है, इसीलिए कमाना है। जिसके पास धन नहीं होता वो दुखी होता है। वो धन के कारण दुखी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, वो सुविधा के कारण दुखी होता है। वो ये देखता है कि मैं तो 50 रुपए की घड़ी पहना हूं, अगला व्यक्ति 500 का, और थोड़ा और अगला जाते हैं तो 5000 का, और थोड़ा अगला जाते हैं तो 50,000, फिर 5 करोड़ तक पहुंच जाती है बात। बस वो इस बात से दुखी है कि उतनी महंगी वस्तु मेरे पास नहीं है। बाकी टाइम तो ये भी देख रहा है 50 रुपए वाला, और टाइम 5 करोड़ वाला भी देख रहा है। दोनों की घड़ी समय समान ही बता रही है, कोई भविष्य नहीं बता रहा है। हाँ या ना? समय ही बता रहा है, कोई भविष्य थोड़ी बता रहा है। बस हम इससे दुखी हैं कि जो बेहतर संसाधन है, वो बेहतर संसाधन हमको प्राप्त हो जावे। इसलिए आरंभ में व्यक्ति धन कमाना शुरू करता है।
धना सनहि संचुनियात, धीरे धीरे धन का संचय करता है। क्यों? ताकि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। ये प्रथम बोध है उसका, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब वह अपने साधनों को पूरा कर लेता है, सुविधाएं जुटा लेता है, उसके बाद शुरुआत में धन उसकी सेवा करता है और फिर पूरा कुटुंब धन की सेवा करता है। अब वो पैसा रखा है इसलिए परेशान है कि इस पैसे को कहीं लगाओ, इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, प्लॉट खरीदो, ये चीजें खरीदो, वो चीजें खरीदो। अब धन ही बेटा है, धन ही प्राण है और धन ही परमात्मा है। भोजन करते समय किसका ध्यान है? धन का। सोते समय, सो करके उठते समय, यानी अब पूरा कुटुंब, पूरा परिवार किसकी सेवा में लगा हुआ है? धन की सेवा में। जबकि धन मनुष्य की सेवा के लिए था और पूरा मनुष्य किसकी सेवा में लग गया? धन की सेवा में। बोले क्यों? बोले इससे फ्यूचर सिक्योर होगा। फ्यूचर सिक्योर तो हो चुका था, अब आप इनसिक्योर कर रहे हो। फ्यूचर सिक्योरिटी है धन से अपनी सेवा कराना। जब तक धन आपकी सेवा कर रहा है, यानी आपकी धन से फ्यूचर सिक्योरिटी हो गई। और जिस दिन से आपने धन की सेवा शुरू कर दी, यानी फ्यूचर सिक्योरिटी खत्म हो गई। अब हम गुलाम हो गए, हम सेवक किसके बन गए? धन के बन गए। तो वो जो धन है, जब हम धन की सेवा करने लग जाते हैं तो धर्म को उपेक्षित करने लग जाते हैं। जब सेवा परम धर्म क्या हो गया? हमारा धन, धन परम धर्म हो गया, तो किस धर्म को छोड़ देंगे हम? जो वास्तविक धन है, जो सनातन धर्म है, जो वेदोक्त धर्म है, जो मनुष्य का धर्म है, हम उस धर्म को छोड़ देते हैं। और उस धर्म को छोड़ने से क्या होता है कि हमारा वर्तमान जीवन भी नष्ट होता है और भविष्यत जीवन भी नष्ट होता है। इसलिए यहां चतुर्थ अध्याय में महर्षि मनु जी ने गृहस्थियों के लिए कहा कि अर्थ तो कमाओ, सर्वेशाम शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। आपको अर्थ कमाना है धर्म पूर्वक, वो भी शुद्धिता के साथ, लेकिन इससे केवल जीवन का निर्वाह होना है। पर वास्तव में जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी अगर आपका कोई सारथी है, कोई सहयोगी है, कोई मित्र है, तो वो केवल और केवल धर्म है। इसलिए कहा धर्मः सने संचुनियाद। और कैसे करें? कि जैसे दीमक होता है। दीमक क्या करता है? दीमक बहुत छोटा होता है, बहुत महीन होता है, और वो बहुत महीन कण को लेकर के आगे बढ़ता है और घंटों घंटों काम करते हुए अपने लिए रहने के लिए बाम्बी की स्थापना कर लेता है। फिर वहां पर वो अन्य को उत्पन्न करता है, एक समुदाय बनता है और एक बहुत बड़ी बामी बना लेता है। लेकिन बनाने वाला बहुत छोटा होता है, बनाने वाला बहुत छोटा है, और जो बनाई गई चीज है वो बहुत बड़ी है, मनुष्य के द्वारा बनाने योग्य नहीं है। मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी संरचना, बामी जो बनी है, वो दीमक ने जैसी संरचना करी है, वैसी संरचना मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो बोले जैसे इस छोटे से व्यक्ति ने इतने विशाल पहाड़ को बना लिया है, क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो मनुष्य की सुरक्षा, मनुष्य का प्रोटेक्शन अगर कहीं पर है तो वो धर्म में है। तो धर्मः सनेहि संचुनियात। मनुष्य को धर्म का क्या करना चाहिए? संचय करना चाहिए। बोले धर्म ही क्यों करना चाहिए? धर्म ही अंतिम साथी क्यों है? हम तो परिवार वाले हैं और हमारे कोई पुत्र भी हैं, कोई पुत्री भी है, माता भी हैं, पिता भी हैं, पति भी हैं, पत्नी भी हैं। तो ये हमारे साथी क्यों नहीं? हम तो इनका साथ देंगे। तो वास्तव में ये हमारे अंतिम के साथी हैं, हर दुख सुख के साथी हैं। तो महर्षि मनु जी कहते हैं, ना मुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठता, न पुत्र दारा न जातिर्भि धर्म तिष्ठति केवलः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक मनुस्मृति का है, लेकिन इससे प्रभावित एक श्लोक आपने सुना है और वो भर्तृहरि जी का है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जनाः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण
मृगा शरन्ति, ये सब किस विषय को कह रहे हैं कि पशु मत बनो, धार्मिक बनो। पशु का जीवन होता है वर्तमान जीवन को जीना, और धार्मिक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो वर्तमान से भविष्य की सोचता है। भविष्य का मतलब है परलोक, उसका निश्रेयस सिद्ध हो जावे। धर्म क्या सिद्ध कराता है? निश्रेयस। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जो स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति करा दे वो धर्म है। तो यहां पर कह रहे हैं कि नामोत्र ही सहायार्थम, वहां पर यानी परलोक की यात्रा में, पर जन्म में मनुष्य की सहायता करने वाला पिता माता च न तिष्ठति। ना तो माता सहायक है, ना पिता, ना बंधु, ना भ्राता, ना पत्नी, ना पति, ना जाते भिष्य। कुटुंब वाले भी वहां पर आपके साथ ही नहीं हैं, सहयोगी नहीं हैं, आपके साथ चलने वाले नहीं हैं। केवल और केवल धर्म है जो अंत तक आपका साथ देगा। और इस प्रसंग को महाभारत में बहुत अच्छे प्रकार से बताया धर्मराज युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण पर्व के अंतर्गत। उसमें बहुत अच्छे से प्रकार से बताया कि सब मरते जा रहे हैं, युधिष्ठिर सबका साथ छोड़ते जा रहे हैं, पर कुत्ते का साथ छोड़ करके नहीं जा रहे। बोले अगर मुझे स्वर्ग में एंट्री करानी है तो सबसे पहले कुत्ते को स्वर्ग में एंट्री कराओ। बोले क्यों? कि सबने साथ छोड़ा, इसने साथ नहीं छोड़ा। एक उपलक्षण, एक व्याख्यान मात्र था, कोई वास्तव में कुत्ता नहीं है और वास्तव में कोई स्वर्ग में एंट्री नहीं है। यानी अंत समय तक भी युधिष्ठिर ने धर्म को नहीं छोड़ा। वो धर्म का वहां पर उपाख्यान कराएगा अलंकारिक रूप से। तो धर्म ही हमारा आगे तक चलने वाला है। बोले हम धर्म को कितना देखते रहे, परिवार देखना है, समाज देखना है, व्यापार देखना है, पॉलिटिक्स भी देखनी है, सब कुछ देखना है, और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये करना भी तो धर्म है। और उसमें भी ये सब लोग हमारे हितैषी हैं, साथी हैं, सगे संबंधी हैं। तो हमारे दुख से इनको भी दुख होता है, हमारे सुख से इनको भी सुख होता है। तो हम तो इनके लिए कर रहे हैं, तो ये भी तो धर्म है, इसका भी तो हमें पुण्य मिलेगा। और अगर कुछ हमें ऐसा करते में थोड़ा बहुत पाप लगेगा तो मुझे अकेला थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि मैं तो सबके लिए कर रहा हूं। तो ऐसी विचारधारा के लिए महर्षि मनु कहते हैं, एका प्रजायते जंतु एका एव प्रलीयते, एको न भुंक्ते सुकृतम एक एव चा दुष्कृतम। प्रत्येक जीव अकेला ही जन्म पाता है, अकेला ही जन्म लेगा और अकेला ही मरेगा। ठीक इसी प्रकार से वो जब कर्म करेगा तो कर्मों के आधार पर उसकी अपनी अकेली गति होने वाली है, दूसरे की गति होने वाली नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो कर्म कर रहा है वही फल भोगेगा। अब तुम परिवार के लिए कर रहे थे तो करने वाले तो तुम हो, अच्छा करोगे तो तुम भोगोगे और बुरा करोगे तो तुम भोगोगे। परिवार उसमें भागीदार नहीं है, परिवार तो रबड़ी बाहर की ले रहा है, तुम्हारे कर्म का परिणाम भोग रहा है। कर्म का फल थोड़ी भोग रहा है, वो तो परिणाम भोग रहा है। बोले नहीं, सुख में साथी है तो वो दुख में भी साथी होना चाहिए। बोले परिवार बंधु कौन? जो सुख दुख का साथी हो उसे बंधु कहते हैं। बोले ठीक है, हमको फांसी की सजा हुई है, थोड़ा दुख में साथी तुम भी हो जाओ। अरे हमको परमवीर चक्र मिला तो ट्रॉफी सब ले रहे हो, हैं? राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो श्रेय सब ले रहे हो। हम कोई ट्रॉफी जीत के लाए, मेडल जीत के लाए तो सब लोग हाथ में ले रहे हैं, लेते हैं ना, खेलों में लेते हैं। और कोई बच्चे घर में लेके आ जाए तो सरपंच भी लेकर के आ जाए, बोलो सरपंच के हाथ में ट्रॉफी आ जाती, वो भी प्रसन्न हो जाता है। तो अच्छा लिया है तो उसको सब शेयर करने के लिए तैयार खड़े हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बोले मुझे जो है हत्या के केस में 302 हुई है, तो भाई ये तो मैंने किसकी खातिर हत्या की है? ये तो तुम्हारी खातिर की है, तुम लोगों की रक्षा की खातिर की है, तो तुम साथ चलो। बोले ना भाई, ये मामला ठीक नहीं है, इसमें तो आप अकेले ही जाओ। अरे मैंने समाज की खातिर उस दुष्ट को मारा है, तो सब समाज के लोग साथ चलो ना। पूरी सोसाइटी में हंगामा मचा रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था, तो वहां कोई साथ जाता है? नहीं जाता। ऐसा भ्रम किसको था? रत्नाकर नाम के डाकू को भ्रम था। उसको लगता था कि ये जो मैं डकैती करता हूं, लूट करता हूं, ये तो मैं परिवार के पालन के लिए करता हूं, और मेरे सुख दुख में कोई साथी हो या ना हो, मेरी पत्नी
और मेरे पिता तो निश्चित रूप से साथी होंगे। संयोग से एक साधु को पकड़ लिया। साधु ने कहा कि भाई ये दुष्ट कर्म क्यों करता है? बोले दुष्ट कर्म, ये तो तेरी दृष्टि है कि दुष्ट कर्म पर, ये तो मेरी आजीविका का साधन है, ये तो तेरी दृष्टि है। अच्छा, दृष्टि में एक और बात बोल देता हूं कि भगवान राम ने अपना धर्म निभाया और रावण ने अपना धर्म निभाया, क्योंकि आर्यों का काम है मर्यादा और राक्षसों का काम है अमर्यादा। लूटना, खाना पीना, ये किनका काम है? राक्षसों का। तो उसने क्या बुरा किया? राक्षस ने तो अपना धर्म निभाया कि दूसरे की पत्नी को उठा लाए, शराब पी ली, मांसाहार कर दिया, हिंसा कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, वो तो अपना धर्म निभा रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग अपना अपना दृष्टिकोण बता देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है महाराज, तुमको लगता है कि झांझ मजीरा बजाना, भगवान की भक्ति करना धर्म है, और हमारा काम है बच्चों का लालन पालन करना, भाई किसी माध्यम से आए। उन्होंने कहा ना भाई, तेरा ये कर्म जो है वो निश्चित रूप से अधर्म है और इसका तुझे पाप लगेगा। बोले तुम मुझे अपनी बातों में बहलाओ मत, मुझे पता है तुम निकलने का प्रयास कर रहे हो। बोले कोई बात नहीं, तुमको ऐसा लगता है तो हमको बांध दो, हमको यहां बांध दो, और आप अपने घर पे जाकर के पूछ के आओ कि तुम जो काम करते हो वो ठीक है या नहीं है। वो व्यक्ति घर गया, पिताजी खटिया पर बैठे थे, कुल्हाड़ी हाथ में थी इस रत्नाकर के। इसने पूछा, पिताजी एक बात बताओ, मैं जो काम करता हूं वो ठीक है क्या? पिताजी का सिर नीचे, पिताजी से कोई उत्तर नहीं मिला। तो अब किसके पास उत्तर की अभिलाषा में चला गया कि बस देवी तो हमारे ही पक्ष में बोलेगी। उसने कहा मैंने कब बोला कि तुम ये काम करो? पत्नी ने क्या कहा, मैंने कब बोला कि तुम ये काम करो, और मुझे तो पता भी नहीं तुम क्या काम करते हो, मैं तो तुम्हारे इसमें साथ ही नहीं हूं। तुम्हारा धर्म है परिवार का पालन करना, मेरा धर्म है तुम जो धन लेके आते हो उससे अपने बच्चों का भरण पोषण करना, अपना भरण पोषण करना। अगर ये गलत तरीके से आया तो तुम भुगतो, और अच्छे तरीके से आया तो तुम भुगतो, हम तो अपना काम कर रहे हैं। उसकी बुद्धि खुली कि ठीक बात है, जो व्यक्ति कर्म करता है वही फल पाता है, पालक करता है तो भोगता भी वही होगा। ये बात महर्षि मनु की है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं परिवार के पालन के लिए, समाज के कल्याण के लिए अगर थोड़ा बहुत पाप कर रहा हूं तो उसमें मुझे पुण्य मिलेगा, और मेरे पाप में मेरे परिवार और मेरे समाज वाले भी सहयोगी होंगे, तो ये मान्यता ठीक नहीं है। क्योंकि आप अकेले कर्म कर रहे हो और अकेले ही उस कर्म के फल को भोगने वाले होते हो, दूसरा नहीं है। ना ही हमारे पुण्य में कोई पार्टनर है, ना ही हमारे पाप में कोई पार्टनर है। ध्यान देना, इसको कोई बांट नहीं सकता। जैसे मनुष्य की परछाई है, और परछाई वो मनुष्य की है, उसके पीछे सदा चलती है, ऐसे ही कर्म का जो बीज है ना, वो मनुष्य के पीछे चलता ही है। जब तक उस मनुष्य को, उस आत्मा को वो भुगा नहीं देगा, तब तक वो कर्म का बीज नष्ट नहीं होता, उसका जो प्रवाह है वो नष्ट नहीं होता। इसलिए हम सब कुछ करते हुए, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए, गृहस्थ आश्रम का, वानप्रस्थ संन्यास का, हम जो है शूद्र से लेकर ब्राह्मण पर्यंत जो वर्णाश्रम परंपरा है उसका पालन करते हुए धर्म को प्रमुखता देवे। क्या कहते हैं जी कि ब्रह्मचर्य काल में पुण्य करना सरल है, वानप्रस्थ काल में पुण्य करना सरल है, संन्यास काल में पुण्य करना सरल है। कठिन कहां है? बोले गृहस्थ में है। बात बिल्कुल ठीक है। गुरुकुल में जाते हैं तो मुश्किल से पाप होता है, पाप के लिए अवकाश ढूंढना पड़ता है। क्या समझ में आया? गुरुकुल में रहोगे तो पाप करने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत ये है कि कंबल में डले रहो, और 5 बज गए हैं, घंटी बज गई और ना उठो, तो मेहनत कर रहे हो ना, पाप करने में मेहनत कर रहे हो। भोजन की घंटी बज गई, लेट आना, यानी अब लेट आ रहे हो, पता तो है ना घंटी बज गई, तो मेहनत करनी पड़ रही है कि डांट पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो जो भी नियम ब्रेक करेंगे, उस नियम ब्रेक करने में मेहनत करनी पड़ रही है, यानी मेहनत करने से ही पाप कर पा रहे हो। ध्यान देना। लेकिन सहसा क्या हो रहे हैं यहां पर? सहसा यहां पर पुण्य हो रहे हैं, और समाज में क्या है, बिना मेहनत के पाप होते हैं। हाँ जी, समाज में चले जाएंगे तो बिना मेहनत के वहां पर पाप होते हैं, और मेहनत करनी पड़ती है पुण्य करने में।
जैसे गुरुकुलीय परिवेश में मेहनत करनी पड़ती है पाप करने में, ऐसे ही सामाजिक परिवेश में मेहनत करनी पड़ती है पुण्य करने में। तो बोले क्या उपाय है? बोले धर्मा सने संचुनियात। गृहस्थी क्या करे? वो बड़े स्तर पर तो धर्म का अर्जन नहीं कर पाएगा, बड़े पैमाने पर वो अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। क्यों? राग द्वेष वहां ज्यादा रहेगा, सांसारिक प्रपंच वहां पर ज्यादा रहेंगे। वैसे अगर वो पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करे और पंच महायज्ञ के नियमों को वो जीवन में आत्मसात करे तो बहुत हद तक उसकी धर्म की वृद्धि हो सके। पर वो धर्म का लोभ रखे कि मुझे धर्म का संचय करना है। जैसे गृहस्थी किसका संचय करता है? सेविंग, सेविंग करता है ना, पैसे की सेविंग करता है। ऐसे मनुष्य को गृहस्थ में जाकर के धर्म का संचय करना चाहिए, यानी बहाने ढूंढने चाहिए धर्म करने के। और वो बहाने कैसे हो? नित्य के होवे, वो बहाने पूर्णिमा के ना होवे, अमावस्या एकादशी के ना होवे, वो कुछ पर्व विशेष, कुछ उत्सव विशेष, कोई प्रसंग विशेष नहीं होने चाहिए, वो बहाने नित्य के होने चाहिए। क्यों? उसे डेली संचय करना है। डेली किसका संचय करना है? धर्म का संचय करना। एक भी मौका, एक भी अवसर गृहस्थी को गवाना नहीं है, धर्म का सने सने संचय करना है। क्योंकि जिनके बीच में हम बैठे हैं वो कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। ये केवल और केवल सुख के साथी हैं, दुख का साथी, दुख का साथी कोई नहीं है। इसलिए हमारा भविष्यत, यानी हमारे इस देह के बुढ़ापे और अगली देह की प्राप्ति में अगर कोई एकमात्र साथी है तो वो कौन है? धर्म है। मनुष्य के दो ही साथी हैं, तीसरा कोई साथी नहीं है। ठीक है, पहला साथी क्या है? पहला साथी शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है वो है शरीर। शरीर है तो वो सब कर सकता है, और शरीर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को सब काम छोड़ करके सबसे पहले शरीर को देखना चाहिए, दैत्य बनना चाहिए। दैत्य यानी देह पोषक। हाँ, दैत्य के दोनों अर्थ हैं, दुष्ट भी आता है और देह पोषक भी आता है। इसलिए धर्मशास्त्र पढ़ोगे तो शब्दों के अर्थ खुलेंगे, प्रसंग खुलेंगे। देह पोषक जो बॉडी बनाते हैं ना, नियमित दिनचर्या रखते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, डाइटिशियन रखते हैं, समझ रहे हैं ना, आसन व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कौन है? दैत्य, यानी देह पोषक, शरीर का ध्यान देने वाले। क्यों? ये नींव है, नींव है, इसी पर तो इमारत खड़ी होगी। अगर शरीर स्वस्थ होगा, शरीर की स्वस्थता के आधार स्तंभ तीन: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो पहला साथी हमारा शरीर है और दूसरा साथी है धर्म, और तीसरा कोई साथी नहीं है। धर्म में आत्मा आती है, धर्म में परमात्मा आता है। धर्म क्या है? एक यूनिवर्सल विषय है, बहुत बड़ा व्यापक विषय है। तो मनुष्य के तो दो ही साथी हैं, पहला उसका शरीर है, आत्मा का शरीर है, और दूसरा है धर्म। तो उनको पहले देखे और उसके बाद तीसरे को देखना है। अब हमारी समस्या क्या है कि हम तीसरे को पहले देखते हैं, पहले शरीर को और धर्म को, दोनों को छोड़ जाते हैं, और इसलिए हम अपना नाश कर बैठते हैं। तो ये बातें यहां पर धर्म के विषय में कहा। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ट समम छितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति। अगर हम तीसरे पर ध्यान देंगे और पहले और दूसरे पर ध्यान नहीं दिया, पहला क्या है? पहला शरीर है, दूसरा धर्म है, दोनों को छोड़ करके तीसरे पर ध्यान दिया, तो तीसरे व्यक्ति क्या करेंगे? तुमको 4 कंधे पे ले जाकर के 2x6 के बिस्तर पे लिटा करके टीन सेट के नीचे डाल देंगे। ठीक है, 2x6 का बिस्तर है ना। हाँ, वैसे तुम जीवित रहते हुए कितने बड़ा बिस्तर ढूंढते फिरो कि हम इतने बड़े पलंग पर सोएंगे, लेकिन शांति से कहां पर सोएंगे? 2x6 के बिस्तर पर, वो भी टीन सेट के नीचे। कोई वीआईपी बंगला नहीं, जहां पर सीधा सूर्य का प्रकाश और वायु का प्रवेश, शुद्ध वास्तु शास्त्र बना हुआ है। वास्तु के नियम पूरे घटते हैं ना। भाई वास्तु में घर कौन सा श्रेष्ठ है? जहां पर सूर्य का प्रकाश और वायु का प्रवेश होवे। तो शमशान में दोनों होता है, वहां वास्तु दोष भी नहीं रहता। 2x6 के बिस्तर पर बस भां तक लेके जाएंगे,
वहां तक लेके जाएंगे। महर्षि मनु कह रहे हैं कि फिर काठ लेके आएंगे, लकड़ियां लेकर के आएंगे, उपले लेकर के आएंगे और तुम में आग लगा देंगे, तुम मिट्टी के ढेले के जैसे हो जाओगे। और बंधु आग लगा करके पीछे मुकर जाएंगे। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल समूह, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। बोले तुमने 2 को छोड़ करके तीसरे को प्रायोरिटी दी, तो तीसरा इतना ही काम करेगा, कंधे पे ले जाएगा, आग लगा देगा और पीठ दे करके चला आएगा, बस इतना ही काम करेगा। लेकिन भैया वहां से आगे की यात्रा आपकी अकेले की है, और तुम्हारे साथ जाने वाला केवल और केवल तुम्हारा धर्म है। तो जब धर्म ही हमारा अंतिम साथी है, तो धर्म कमाने में कंजूसी क्यों? धर्म कमाने में हमको कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचुनियात शनैः, धर्मेण ही सहायेन तमः तरति दुस्तरम। इसलिए परजन्म की सहायता के लिए, यानी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन के बाद की सहायता के लिए मनुष्य को सावधानी पूर्वक सदैव उत्तरोत्तर, ये शब्दावली है। अच्छा, ये शब्दावली किससे मिलती है? योग दर्शन का एक सूत्र है, सातु दीर्घकाल निरंतर्यत सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। यानी किसी में आपको पक्का बनना है तो आपको वो कार्य दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। और दीर्घ काल तक करते हुए भावना कैसी रखी होगी? सत्कार पूर्वक। क्योंकि जब कोई धर्म का कार्य करते हैं, दीर्घ काल तक होता है, तो सबसे पहले सत्कार समाप्त होता है, व्यक्ति को संशय शुरू होता है। बोले 2 वर्ष से लगातार कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन नहीं रहा, अभी तक इसका फल नहीं मिल रहा। भगवान की उधर से आवाज आती है, तो वो अभी 42 क्या है, तेरे 40 का हिसाब निकालें क्या? है ना मनुष्य की प्रकृति। अगर वो 1.5-2 वर्ष से 4-5 वर्ष से कुछ विशेष कार्य करे, तो वो संशय करता है, अपने धर्म पर संशय करता है कि मैं जो पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान जो कुछ भी कर रहा हूं, ये भाई ठीक है या नहीं है। संशय होता है, क्यों? उसे फल नहीं दिखता, उसके कुछ प्रभाव कुछ परिणाम उसे दिखाई नहीं देते, तो वो धर्म पर संशय करता है। धर्म का मतलब वो अनुष्ठान पर भी संशय करता है, अपनी मान्यता पर भी संशय करता है, और ईश्वर पर भी संशय करता है। तो मैं इसको एकांकी के तौर पर, अलंकारिक तौर पे कहता हूं कि व्यक्ति 42 वर्ष का है और 2 वर्ष से कर रहा था, भगवान के 2 साल से हम कर रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे, तो भगवान ने बोला 40 साल की सुनाई क्या? मनुष्य की प्रकृति है कि वो पुण्य का फल तो चाहता है, पर पाप का नहीं चाहता। तो ये यहां पर कहा, सदैव सावधानी पूर्वक उत्तरोत्तर धर्म का संचय करें, सातु दीर्घ काल निरंतर्यत सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता के साथ करना है, क्योंकि धर्म ही क्या है? दुख सागर से पार लगाने वाला है। मनुस्मृति कहती है, जितने जीवन में दुख है उसका कारण अधर्म, और जितने जीवन में सुख है उनका कारण धर्म। जितना जितना हम धर्म करते चले जाएंगे, उतना उतना हम सुखी होते चले जाएंगे, और जितना जितना अधर्म करते चले जाएंगे, उतना उतना हम दुखी होते चले जाएंगे। अब इसको और आप विस्तृत कर दो कि जो जो व्यक्ति धर्म करेगा, उसके परिणाम प्रभाव स्वरूप लोग सुखी होते चले जाएंगे। एक तो होगा व्यक्तिगत कि मैं स्वयं धर्म करूंगा
तो मुझे स्वयं को सुख मिलेगा, मैं स्वयं अधर्म करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। लेकिन मैं अपने धर्म या अधर्म को व्यापक करता हूं तो मेरे धर्म से क्या होगा, दूसरे को भी सुख मिलेगा। तो उसके सुख का कारण भी क्या था। और अगर मैंने अधर्म किया व्यापक स्तर पर तो मेरे अधर्म का परिणाम क्या निकलेगा, दुख। तो उसको जो दुख हुआ उसके पीछे कारण क्या था, अधर्म। भाई मेरा नहीं तो तेरा सही, क्या समझ में आया, मेरा नहीं तो तेरा सही, पर मूल में तो धर्म और अधर्म ही है। हमको दुख हुआ है, वो किसी ने अन्याय किया है ना, अन्याय मतलब अधर्म किया था, उसके अधर्म रूपी कर्म से दुख हमको मिला, या उसके धर्म रूपी कर्म से हमको सुख मिला। प्रभाव तो उसी का रहेगा, मूल में वही रहेगा, धर्म या अधर्म। लेकिन इस सिद्धांत को नहीं छोड़ना है, जो करेगा वो ही भुगतेगा। ये तो परिणाम और प्रभाव है, ठीक है ना, ये तो परिणाम और प्रभाव है। तो ऐसे हम चीजों को देखें तो महर्षि मनु जी ने धर्म की प्रधानता के लिए यहां पर बात कही कि सब अपने अपने धर्म को निभाएं। बोले कैसे संचय करें, तो कहा कि अपने अपने धर्म को समझो। ब्रह्मचारी का अपना धर्म है, तो ब्रह्मचारी के क्या धर्म है, क्या कर्तव्य कर्म है, तो आप लोग दूसरा अध्याय पढ़ो। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचारी के कर्तव्य लिखे हैं कि ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी का गुरुकुल के प्रति और आचार्य के प्रति कैसा व्यवहार हो, तो वहां आपके धर्म लिखे हैं। ये ब्रह्मचर्य अवस्था क्या है, ये पदवी है, पदवी, डिग्री, डिग्री। इस पदवी पर ब्रह्मचर्य धर्म से बैठते हैं। ये गृहस्थ क्या है, ये गृहस्थ भी पदवी है, ठीक है, ये पदवी है। और इस पदवी के रूल्स और रेगुलेशन है। ब्रह्मचर्य अवस्था पदवी, गृहस्थ गृहस्थ अवस्था पदवी, वानप्रस्थ अवस्था पदवी, और संन्यास अवस्था पदवी। ऐसे ही ब्राह्मण से लेकर के शूद्र पर्यंत ये सारी अवस्थाएं क्या है, पदवी हैं, और सबके रूल्स और रेगुलेशन है वो महर्षि मनु ने लिखी हैं। कि आप गृहस्थी हो गए हैं तो आप अपने रूल्स और रेगुलेशन को जानना है, तो आप मनुस्मृति पढ़ो, और मनुस्मृति में आप तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय पढ़ो, तो वहां पर आपको गृहस्थ का प्रसंग समझ में आएगा, क्या करना है और क्या नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म है। अगर आप वानप्रस्थी और सन्यासी हैं तो आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ें, विधि निषेध पढ़ें कि आपके क्या कर्तव्य कर्म होंगे, वो 6वें अध्याय में पढ़ें। यदि आप राजा हैं, आप सेनापति हैं, आप क्षत्रिय वर्ण से आते हैं, आप वकील हैं, आप गवाह हैं, आप चौकीदार हैं, आप थानेदार हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, आप विधायक हैं, सांसद हैं, आप न्यायाधीश हैं, तो आप जो है 7वां, 8वां और 9वां अध्याय पढ़ो, वहां पर आपको अपना रूल से रेगुलेशन पता चलेगा। तो ऐसे मनुस्मृति में सबके वर्णों के और सब आश्रमों के धर्मों को, कर्तव्यों को उन्होंने लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मनुष्य का धर्म से ही विकास होता है और अधर्म से उसका विनाश होता है। इसलिए हम धर्म को आगे लेकर के चलें, इसलिए मनुस्मृति को कहा जाता है धर्मशास्त्र। क्या कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें यह बात बताई कि अगर तुम ठीक करोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, और गलत करोगे तो तुम्हें डिमोशन मिलेगा, और डिमोशन में भी केवल डिमोशन नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगा। दंड भी लिखे हैं, दंड भी लिखे हैं और पुरस्कार भी मिले हैं। अच्छा काम करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, बुरा कार्य करोगे तो दंड मिलेगा।